कुमारी शैलजा जी, चूंकि इतना कैंडिड होकर आप बात भी कह रही हैं, लेकिन आपने एक लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ भी अपनी सुनिश्चित कर दी और ऑन रिकॉर्ड, अब तो रिकॉर्ड हो गया, आप कह रही हैं कि हम किसी हाल में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये हरियाणा आया राम गया राम के लिए भी जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगले प्रश्न पर यह आना चाहती हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी की यहाँ से आप कैसे, 3 राज्यों में अभी आपके मुख्यमंत्री हैं और कई जगहों पर उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी आजकल कई जगहों पर रहती है, उसको आप कैसे देखते हैं? हालात देखते हुए, राजनीतिक हालात देखते हुए पार्टी फैसला करती है इस चीज़ का। तो किस राज्य में क्या परिस्थिति बनती हैं। हरियाणा में पहले उप मुख्यमंत्री रहे भी चंद्रमोहन जी थे हमारे समय में, तो वो तो पार्टी हाईकमांड उस समय देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा साहब सीएम रहे लेकिन आप डेप्यूटी सीएम के तौर पर काम संभालें, क्या ऐसा? देखो, ये कोई ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। पहली बात कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी नहीं पता। आप एकदम सुनिश्चित लग रही हैं कि अगली सीएम आप हैं। देखो, इस चीज़ में आई एम ऑलवेज वेरी क्लियर कि ये फैसला हाईकमांड का होता है। हाईकमांड फैसला करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी सेल्फ प्रोजेक्शन तो बहुत लोग कर सकते हैं, करते भी हैं राजनीति में। अब आते हैं यहाँ से आरक्षण के मुद्दे पर। आपको लग रहा है ये मुद्दा चलेगा? क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं वो हवा दे रहे हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस बात के साथ कहा था कि जब सोसाइटी जस्ट और फेयर हो जाए तब आरक्षण को समाप्त करने की बात सोची जा सकती है। लेकिन यही मुद्दा उनको यूपी में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारी पड़ा था। आरक्षण का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है, क्या आपको लगता है उससे नुकसान हो सकता है चुनावी तरीके से? ये मुद्दा ही नहीं है, ना राहुल जी इसमें विश्वास करते हैं कि आरक्षण खत्म हो, ना हम विश्वास करते हैं, और ना ये समाज जो असमानता से त्रस्त है, सब जानते हैं असलियत यही है, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। असमानता है जो कि जाति पर आधारित है। हमारा जो ये रिजर्वेशन हमारी, अगर मैं कह सकती हूँ, जो एससी वर्ग की है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी। इस समाज से आप कब कहेंगे कि अनटचेबिलिटी जाएगी? बता दीजिए। अगले विषय पर आते हैं, आम आदमी पार्टी। समझौता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बात खुलकर अभिषेक दत्त जैसे जो आप लोगों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि राहुल जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो। सबसे बड़ा कांटा क्या निकला इस गठबंधन में? देखो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में कि क्या हुआ, ना मैंने पता करने की कोशिश की है। एक लेवल पर था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि नेशनल लेवल पर हमारा समझौता है। तो राहुल जी की इच्छा यही कि भाई अगर स्टेट में हो सकता है तो एक्सप्लोर कर लिया जा सकता है, तो एक्सप्लोर किया होगा। दोनों तरफ की अपनी अपनी उम्मीदें भी होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटी हैं वो भी होती हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ होगा। क्या बहुत सारे फैक्शंस हैं, उस पर मेरा प्रश्न है आपसे कि जेजेपी का आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, आईएनएलडी का बीएसपी के साथ गठबंधन है, कांग्रेस आपका गठबंधन रहता तो क्या आपको लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसके बंटने के आसार कम होते? मुझे लगता नहीं है कि आप पार्टी का कोई विशेष वजूद है हरियाणा में। आपने देखा कि लोकसभा में भी जब एक सीट हमने दी उनको, आप पार्टी को, पूरी कांग्रेस भी लगी कुरुक्षेत्र में, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आप पार्टी में इतनी क्षमता है नीचे ज़मीन पर। ठीक है, इनके लोग हैं, कहीं कहीं कुछ जो नाराज़, आप जानते ही हैं, इधर से नाराज़ तो उस पार्टी में चले गए, उधर से उधर चले गए, वो भी है। पर आप पार्टी का वजूद आज के दिन मैं नहीं समझती कुछ विशेष ग्राउंड पर हरियाणा में है। वही सुशील गुप्ता जो कुरुक्षेत्र से लड़े थे, वही उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव के एन पहले इस्तीफा दिया है और वो यहाँ पर 11-12 जिलों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं से आतिशी जी की कहानी शुरू होती है। वो मतलब कह रही हैं कि भरत की तरह ये कुर्सी तो केजरीवाल की है, मुझे बस ये कुर्सी सुरक्षित रखनी है। आपको लगता है अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर प्रचार करेंगे, चुनावी प्रचार, तो असर होगा उसका? दोनों बातें हैं, दो बात आपने इसमें छेड़ी हैं। एक केजरीवाल जी का हरियाणा में प्रचार और दूसरा आतिशी जी का यहाँ पर कार्य। पहली बात, केजरीवाल जी ने कभी हरियाणा में इस तरह से ना तो पांव रखा, ना उनकी पार्टी को बिल्ड किया, और ना उन्होंने खुद ऐसे कभी दिखाया कि यहाँ उनकी पार्टी का कुछ। तो अब
काम नहीं है कुछ दिल्ली में, तो हरियाणा चुनाव हो रहा है 15 दिन, तो हरियाणा में आएंगे, घूम लेंगे। रही बात आतिशी जी की, धीरे से चोट करती हैं आप, लेकिन हाँ। रही बात आतिशी जी की, ये सब जानते हैं कि फांसी में उनको बनाया गया है, और अब मौका मिला है एक महिला को, उम्मीद करते हैं हम वो कुछ करें, लेकिन उनकी पार्टी ऐसी है और दिल्ली में जो मैसअप हुआ है आप पार्टी से, तो दिल्ली की जो बदहाली हो गई है उसके लिए आप पार्टी जिम्मेवार है।